कोलकाता में डॉक्टर के साथ हैवानियत, दरभंगा में डॉक्टरों का गुस्सा। बंगाल में महिला डॉक्टर के साथ हुई रेप और कर दिया गया फिर हत्या। इन सब को लेकर डॉक्टर में है भारी आक्रोश एवं न्याय दिलाने और जो भी लोग इसमें दोषी है उन सभी दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और दरभंगा में भी इस घटना के बाद यहाँ के भी डॉक्टर महसूस कर रहे असुरक्षित सुरक्षा और सेफ्टी के सवाल पर। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल DMCH के रेजिडेंट डॉक्टर फिर चले गए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। रेजिडेंट डॉक्टरों द्वारा DMCH की सभी सेवाओं का अनिश्चितकालीन किया गया बहिष्कार। आउटडोर OPD का कामकाज हुआ ठप, शुक्रवार को लटका रहा ताला। वहीं हड़ताल पर बैठे दरभंगा इमरजेंसी के पास डॉक्टर ने अपनी मांग को लेकर किया नारेबाजी, कहा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी जारी रहेगा हड़ताल। वहीं दरभंगा DMCH सरकारी अस्पताल में काफी दूर दराज इलाके से पहुंचे कई मरीज हड़ताल के कारण अस्पताल से हो रहे थे घर वापस। जूनियर डॉक्टरों के हड़ताल से मरीजों को हो रहा भारी परेशानी, आखिर यह गरीब तबके के लोग जाए तो कहां जाए। मालूम रहे कि जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन दरभंगा मेडिकल कॉलेज द्वारा 15 अगस्त की रात्रि 10 बजे से रेजिडेंट डॉक्टर कार्य बहिष्कार कर चले गए हड़ताल पर और शुक्रवार को भी इन लोगों का अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहा। जब हमारे चैनल के संवाददाता ने हड़ताल पर बैठे कई डॉक्टरों से बात किया तो इन लोगों ने कहा कि जिस तरह से बंगाल की डॉक्टर के साथ जो घटना हुई है इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। जो भी इस घटना में दोषी शामिल है सभी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दरभंगा DMCH में भी जो डॉक्टर है उन तमाम डॉक्टरों की सुरक्षा हो और हॉस्पिटल और डॉक्टर जहां पर उपचार वगैरह करते हैं उन तमाम जगहों पर CCTV कैमरा लगाया जाए, लाइट की अच्छी व्यवस्था किया जाए। पहली डिमांड तो ये है कि आरजीकर में जो हुआ है केस, जो भी हीनियस क्राइम हुआ है हमारी कलीग के साथ, उन्हें न्याय मिलना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर भी कैंपस सिक्योर नहीं है, रात में यहाँ पर स्ट्रीट लाइट नहीं रहती है और यहाँ पर कोई भी CCTV कैमरा भी नहीं है कि कुछ भी अनहोनी हो तो हमारे पास कोई एविडेंस हो। तो उसी डिमांड को लेकर हम यहाँ बैठे हुए हैं और जब तक कोई भी हमारे कलीग को जस्टिस नहीं मिलती है, काम शुरू नहीं होते हैं हमारे सेफ्टी के लिए, तब तक ये स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी। मेन मांग जो है वो क्या है? मेन मांग दो ही है, अभी तो बताया कि वही आरजीकर में जो केस हुआ है हमारी कलीग के साथ उन्हें न्याय मिले और दूसरा ये कि DMCH में जो सिक्योरिटी लेवल है वो बढ़े, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगाए जाए, कैमराज लगाए जाए, CCTV कैमराज और सिक्योरिटी के लिए दोनों तरफ कैंपस को सिक्योर किया जाए 2 गेट के थ्रू। कब तक ये हड़ताल जारी रहेगी? जब तक हमारी मांगों, जो भी हमारी मांग है उन पे काम ना स्टार्ट किया जाए। यानी अनिश्चितकालीन हड़ताल? जी हाँ, बिल्कुल। किनके समक्ष अपनी मांग रखी? हमने अपनी मांगे गवर्नमेंट की तरफ से रखी है कि हमें सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू डॉक्टर्स को प्रोटेक्शन मिले और हमारे सुपरिटेंडेंट और गवर्नमेंट के लिए कि यहाँ पर DMCH में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो लाइट्स और सिक्योरिटी अप करे। तो क्या दरभंगा DMCH का जो कार्य बहिष्कार है, कौन कौन सा काम यहाँ चल रहा है? मरीज को देखा जा रहा है, इलाज हो रहा है? यहाँ पर इमरजेंसी जो भी काम है वो चल रही है, बट अभी OPD बंद रखी गई है। हमारे जो भी सीनियर रेसिडेंट है और SOD यूनिट इंचार्ज है वो सारे पेशेंट को जो भी इमरजेंसी में आ रहे हैं वो देख रहे हैं। अपना परिचय दे। मैं डॉक्टर निधि फ्रॉम सर्जरी। जिला प्रशासन तो यही अनुरोध है कि जो हमारे आरजीकर में हुआ वो यहाँ या फिर किसी भी इंडिया के देश के किसी भी कोने में ना हो, इसके लिए यहाँ पर सुरक्षा बढ़ाई जाए। हम लोग रात दिन काम करते हैं, यहाँ पर 36 घंटे 72 घंटे काम करते हैं रात दिन पेशेंट के लिए, तो हमारे लिए भी सरकार कुछ करे हमारी सेफ्टी के लिए, ताकि हम अपना कार्य अच्छे से कर सकें। कहीं न कहीं आप लोग भी असुरक्षित? हाँ बिल्कुल, हर काम में कोई पेशेंट कभी भी कुछ भी हो जाता है तो किसी को भी गुस्सा आता है, तुम्हारे पास कोई नहीं प्रोटेक्शन के लिए। मेडिकल कॉलेज की एक सेकेंड ईयर PG चेस्ट मेडिसिन की PG के साथ दिन दहाड़े जब वो आराम करने अपने रूम में जाती है 36 आवर्स ड्यूटी के बाद, तो उसके साथ हीनियस क्राइम होता है। क्या गलती थी उसकी? वो तो सिर्फ ड्यूटी कर रही थी ना, अपनी ड्यूटी कर रही थी, पेशेंट्स को देख रही थी, थकने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करने गई थी तो उसके साथ हीनियस क्राइम हुआ। और इस क्राइम को छिपाने के लिए सबसे पहले उसको सुसाइड का नाम देते हैं, उसका एविडेंस मिटाने की कोशिश की जाती है। क्यों छुपा रहे उसे? क्यों उस क्रिमिनल को सामने लेके आए, उसको सख्त से सख्त पनिशमेंट मिले, सजा मिले। गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए कि हाँ भाई ये क्राइम किया है, इसे सबके सामने उस क्रिमिनल को ऐसा पनिशमेंट दे कि बाकी सारे पब्लिक में या किसी में एग्जाम्पल हो, खौफ हो कि आगे से ये काम नहीं हो, आगे से ऐसा घिनौना हरकत करने से 50 बार सोचे, डर का माहौल हो कि आगे से ये काम ना हो। और इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि ये डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, ये बोलते हैं कि डॉक्टर्स डे ये कुछ गिफ्ट दे रहे या बस एक स्लोगन लगा दे हैप्पी डॉक्टर्स डे, तो हम लोग खुश हो जाएंगे। ये हम लोग कल इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किए, 78th इंडिपेंडेंस। क्या हम इंडिपेंडेंट हैं?
हमको तो नहीं लगता। हर लड़की जानती कि वो इंडिपेंडेंट है। लड़की क्या, डॉक्टर्स खुद उनके हाथ बंधे हैं, हर चीज में बंधे हैं कि हम ये काम नहीं कर सकते। तो इंडिपेंडेंस मिलने का क्या मतलब है? सिर्फ ठीक है इंडिपेंडेंस 78 डे से इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर रहे हैं, बस वही इंडिपेंडेंस है। और हम कल परसों रक्षाबंधन सेलिब्रेट करेंगे, क्यों करेंगे? क्या है मतलब? बस भाई बहन को राखी बांधे हो गया, ये तो मतलब नहीं हुआ। रक्षा मतलब सबका, एक एक लड़की का रक्षा, चाहे वो डॉक्टर हो, स्वीपर हो, नर्स हो, स्टाफ हो, माँ हो, बहन हो, सबकी रक्षा करनी चाहिए। तो हम लोग अभी ये मांग करने के लिए बैठे हैं कि ये जो हीनियस क्राइम हुआ है कोलकाता मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर के साथ, उसको सख्त से सख्त उसमें कार्रवाई हो, उसके एविडेंस को सामने लाया जाए और उसके क्राइम को सामने रख के उसके पीछे कौन कौन इन्वॉल्व है सबका फेस सामने आना चाहिए और सबको कड़ी से कड़ी सजा मिले। और यही हम मांग करते हैं और तब तक हम लोग नहीं उठेंगे जब तक ये सामने नहीं आ जाता, पनिशमेंट नहीं मिलती। यहाँ पर के जो रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन है, जो पीजी डॉक्टर्स हैं, उनका जो एसोसिएशन है उस तरफ से ये स्ट्राइक है। और शायद अब सारे पूरे देश को मालूम है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में क्या हुआ है। तो हमारी जो स्ट्राइक है उसका सेंट्रल एजेंडा, 2 एजेंडे हैं। जो पहला एजेंडा, जो सेंट्रल एजेंडा है वो ये है कि आरजीकर में जो हुआ है, जो कल्प्रिट्स हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा और जल्दी से जल्दी दी जाए, ठीक है। और दूसरा जो एजेंडा है वो ये है कि जो बाकी वर्क प्लेसेज हैं डॉक्टर्स के, उनको सिक्योर किया जाए, ठीक है। देखिए ये जो घटना है, रेप की घटना जो है, ये महज एक रेप की घटना नहीं रह गई थी। सबसे पहले इसको आप ये समझिए कि ये रेप हुआ कहाँ, ये उसके वर्क प्लेस में हुआ। जो डॉक्टर चली गई बेचारी, वो अपनी ड्यूटी पे थी, वो ड्यूटी पे उसके साथ रेप हुआ। तो और सेफ्टी कहाँ बच जाती? कहीं नहीं बचती है।